हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री अंतर्यामी प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी प्रणाम। गुरु वंदना गुरु जी और कीजिए। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु वंदना कीजिए, उसके बाद अनुवाद भी बोल दीजिएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। बंधु मुई सावधान मते। बंधु मुई सावधान मते। जहार प्रसादे भाई हे भवतोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ हईते। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ हईते। गुरुमुख पद्म वाक्या चित्ते कोरिया एक्या। हर ना करी हो मने आशा। हर ना करी हो मने आशा। श्री गुरु चरणी रति एई से उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते। वेदे गाय जाहार चरित। वेदे गाय जाहार चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवन। लोकनाथ लोकेर जीवन। आह प्रभु कोरो दया देहो मोरे पद छाया। आह प्रभु कोरो दया देहो मोरे पद छाया। एबे जस घुसुक त्रिभुवन। एबे जस घुसुक त्रिभुवन। श्रील प्रभुपाद पतित पावन। जय गुरुदेव लोइल शरण। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हरि हरि बोल। गुरु जी के बहुत चरणों में सुंदर दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर, सभी भक्तों के धन्यवाद। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि गुरु बोल प्रभु प्रभु जी जी, हरि बोल, बहुत सुंदर बात। हरि बोल प्रभु धन्यवाद जी, विभो बहुत विभो सुंदर। हरे कृष्णा, ये सही अनुवाद भक्तों इस प्रकार है। हरे कृष्णा पंचल बोल। हमारे आध्यात्मिक गुरुदेव के चरण कमलों में ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों की महासागर की पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसे सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु है। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे करुणा सिंधु, हे पतितात्माओं की मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन है। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोगों में फैला हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी, शुभ बहुत सुंदर, दंडवत धन्यवाद प्रणाम प्रभु प्रभु जी, जी, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। सभी भक्तों के चरणों के में दंडवत चरणों में प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुजाता हरे माता जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता जी, कल गुरु जी ने क्या बताया था, उसके प्रकाश डालिए थोड़ा सा। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। मुझे गुरु जी के शब्द को अच्छी तरह से बोलने का कृपा करिए कि मैं आप लोगों के संग से कुछ साहस जुटाई हूँ कहने के लिए, और आप लोगों की आशीर्वाद से मैं कुछ कह सकूं। हरे कृष्ण। कल गुरु जी ने हरे कृष्ण, कल गुरु जी ने अध्याय 3 का 32 श्लोक का के तात्पर्य में बताए थे कि जीवात्मा, हम सब जीवात्मा के बारे में, जो हम सब सारे जीवात्मा हैं, जो हम यहाँ पर सब बहुत सारे जीवात्मा हैं, जो चिंटी भी है, हम है, हमारे परिवार के लोग हैं, चिंटी भी, सूअर भी, सारे जीवात्मा हैं। गुरु जी 3 आधार पर, तात्पर्य में 3 आधार पर व्याख्या किए थे कि जीवात्मा का करोड़ों जन्म का जो सफर किस तरह होता है, और दूसरा जीवात्मा वर्तमान की संसार को सब कुछ मान के बैठता है, और तीसरा ये कि जीवात्मा ये 3 जीवात्मा अपने आध्यात्मिक शरीर को कैसे प्राप्त करता है और भगवत धाम को चला जाता है। इसके बारे में गुरु जी चर्चा किए थे। और यहाँ पर गुरु जी ने कहा कि जीवात्मा भगवान के अंश होने के कारण इसके आध्यात्मिक एक हर जीवात्मा का एक आध्यात्मिक स्वरूप है, चाहे वो चिंटी हो, ये हम है कि परिवार के लोग है, सभी जीवात्मा है, करोड़ों करोड़ों जीवात्मा है, सभी के एक आध्यात्मिक शरीर है। लेकिन हम इस स्वरूप को हम भूल जाते हैं। गुरु जी ने यहाँ पर एक क्वेश्चन किए थे कि हम क्यों हमारे आध्यात्मिक स्वरूप को भूल गए हैं। और उत्तर में गुरु जी ने बोले कि इसका मूल और प्रमुख कारण है कि हम भूलना चाहते हैं, इसलिए हम भूल गए हैं। इसलिए भगवान ने 3 गुणों को निर्माण किया है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण का। और रजोगुण, यहाँ पर भी गुरु जी बताते हैं कि ये 3 गुणों की रस्सियां कौन खींच रहा है, और इनको किसी के इशारे में खींच रहे हैं, और इसके जिम्मेदारी कौन है। तो उत्तर में फिर गुरु जी ने बताया कि इसके जिम्मेदारी हम खुद हैं। ये रस्सियां दुर्गा देवी, जो माया देवी, ये खींच रहे हैं,
और इसकी जिम्मेदारी हम खुद हैं और भगवान के इशारे में ये रस्सियाँ खींचा जाता है। और फिर गुरुजी ने बोला है कि ये हाँ कौन किस तरह से इस रस्सियाँ को दुर्गा देवी ने किस तरह से खींचते हैं। तो फिर उत्तर में बताते हैं कि इसका मूल कारण है कि हमने इच्छा किया है, रजोगुण गुण में रहने के लिए हम इच्छा किया है, इसलिए हमें रजोगुणी ये रस्सी खींचा जाता है। हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा किया है, इसलिए भोग करने की इच्छा किया है, इसलिए रजोगुणी रस्सी को खींचा जाता है। जब हम ज्यादा निद्रा के इच्छा किया है तो हमें भालू का शरीर मिलता है, तमोगुण का रस्सी खींचा जाता है। यहाँ पर गुरु जी ने बताया था कि हमारे जो ये अभी का परिस्थिति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना भगवान है, ना माया देवी है, ना गुरु है, ना भक्त है। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, हमारी इस परिस्थिति की जिम्मेदार हम खुद हैं। तो भगवान गुरु जी ने यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि हम भगवान क्यों हमें ये सब भुला देते हैं। तो सब कुछ भुला देते हैं। तो मीना माता जी ने अच्छे से रीना माता जी ने अच्छे से आंसर दिया था कि भगवान इसलिए भुला देते हैं कि हम यदि हमारा ये याद रहेगा कि हम भगवान के सेवक हैं और हमारा कर्तव्य भगवान का सेवा करना, तो हम यहाँ पर आके हम यहाँ पर जो भोग करने के आए हैं वो भोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने इसको भुला देते हैं, जिसलिए कि भगवान ने तो यहाँ पर भगवान गुरु जी ने बताया कि भगवान पहला हम यहाँ पर बताते हैं तात्पर्य में कि भगवान हमें पहला जन्म ब्रह्मा जी का देते हैं। पतन होने का फर्स्ट स्टेप हमारा ब्रह्मा जी का जन्म देते हैं और इसके बाद हमारा प्रस्थान आरंभ होता है। फिर हम नीचे लोक में ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक पर कई बार शरीर लेते हैं। कभी अलग अलग शरीर में घूमते हैं, कभी स्वर्गलोक का हाथी बन जाते हैं, कभी नरक लोक का भी हाथी बन जाते हैं, कभी पृथ्वी लोक पर भी आकर हम लटक जाते हैं। 14 लोकों में जो है 14 लोकों में यहाँ पर हम जो रह रहे हैं इसको भूलोक कहा जाता है। भूलोक में भी छोटे छोटे स्वर्ग लोक है और स्वर्गलोक में जो भारतवर्ष है यहाँ पर जो हम भी रहते हैं, जिसको कर्म भूमि कहा जाता है। क्योंकि कर्म भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो हम करते हैं इसका पाप और पुण्य का हिसाब रखा जाता है। तो इसका यहाँ पर सारी पाप और पुण्य का हिसाब रखा जाता है। यहाँ पर गुरु जी कहते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है, हम जो भी करते हैं, जो कुछ भी होता है, इसका एक साक्षीदार हमेशा हमारे साथ रहता है, परमात्मा के रूप में हर जीवात्मा में रहता है। और भगवान हमारे साथ हर योनि में परमात्मा के रूप में हमारे साथ ऐसे भी बोलते हैं कि जब हम विष्ठा के कीड़े बन जाते हैं भी तब फिर भी भगवान परमात्मा के रूप में हमारे साथ रहते हैं और साक्षीदार बन के, इसलिए उनको परम पिता बोलते हैं। परमात्मा परमेश्वर बोलते हैं, परम पिता कहा भगवान को बोलते हैं। फिर भगवान गुरु जी ने बताया कि हम ओके, ठीक है सुजाता, यहाँ पर रुक जाओ। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को जय हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। पहला अध्याय, ये कुछ अनाउंसमेंट करना है। अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी। एकादशी कभी है? प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, आज मंजरी माता जी की बेटी का जन्मदिन है। अब उन्हें श्री कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उनके सुखद, कृपामय, आशीषमय, उज्जवल स्वास्थ्य
और भक्ति में जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण, पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं, उन्हें आशीष दें ताकि वह स्वस्थ और सुंदर जीवन व्यतीत करके श्री कृष्ण भक्ति में सदैव बन रहें, कृष्ण भावना भावित हो। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। जी जी, हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं बेटी के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्त चरण में दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद, कृष्ण। धन्यवाद सभी भक्तों का, धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, सब लोग माइक को बंद कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। जी, तो कल हमने चर्चा की थी, सबका स्वागत है सत्र में। तो मैं वही श्लोक ले रहा हूँ वापस, क्योंकि उसके तात्पर्य के ऊपर हमने चर्चा नहीं की थी कल, तो आज मैं तात्पर्य कवर करता हूँ। अतः परम यत् अव्यक्त्वम् अव्यूढ़ गुणब्रूहितम् अदृश्य अश्रुत वस्तुत्वात् सजीव यत् पुनः भवः। अतः परम यत् अव्यक्त्वम् अव्यूढ़ गुणब्रूहितम् अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् सजीव यत् पुनः भव। अतः परम यत् अव्यक्त्वम् अव्यूढ़ गुणब्रूहितम् अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् यत् पुनः भव। जी, अगर कोई पढ़ना चाहता है फिंगर को रेस कीजिए। अशोक चावला प्रभु, तो सब लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। भागवत का श्लोक पढ़ने से काफी हमको पुण्य मिलता है और भक्ति में भी वृद्धि होती है। पढ़ना चाहिए भागवत के श्लोक। हरे कृष्णा। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। अतः परं यत अव्यक्तम् अभ्युर्गुणारहितम् अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् सजीव यत पुनः भवः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुमित पाठक माता जी। हरे कृष्ण। अत्परं यत् अव्यक्तम् अव्यूढ गुणब्रहितम् अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् सजीव यत् पुनः भव। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। अतो परम गुणम
पुनः विहितम् अदृष्ट अश्रुत वस्तुतं सजीव जत पुनः भव। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। अतः परम यत् अव्यक्तम् अव्यूढ गुणबृहितम् अदृष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् सः जीवः यत् पुनः भवः। धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अतः परम यत् अव्यक्तम अव्यूढ़ गुणविहितम अष्टः अश्रुतः वस्तुत्वात् सह जीवे यतः पुनः भव। जी माता जी। जी माता जी, धन्यवाद। अतः परम यत् अव्यक्तम अव्यूढ़ गुण बृहितम अदृष्ट अश्रुत वस्तुवात् सजीव यत् पुनः भव। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। तात्पर्य पढ़िए अशोक चौहान। जी गुरु जी। तात्पर्य इस प्रकार से है, जिस प्रकार हम स्थूल दृश्य जगत को श्री भगवान का विराट शरीर माना जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे न तो देखा जा सकता है, न सुना या प्रकट किया जा सकता है। लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती हैं। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है, जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। जैसे ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, वैसे ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं काम करना बंद कर देती हैं। वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह न तो दिखाई देता है, न ही सुनाई देता है। यहाँ तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है, तब भी स्थूल शरीर कार्य नहीं करता। तो हम यह जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। अतएव जीव के देह से चले जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि जीवात्मा का अस्तित्व नहीं है। वह यही होता है, अन्यथा वह पुनः पुनः जन्म कैसे ले पाता। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान न तो स्थूल हैं न सूक्ष्म हैं। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी समस्त अवधारणाएं काल्पनिक हैं। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो उसके भौतिक कलमश के कारण ही बद्ध रहता है। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद जी हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। आवाज आ रहा है अशोक चावला प्रभु मेरा? हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत मतलब अगर आपके पास भागवत है तो ब्रैकेट में लिखिए ये भौतिक प्रकृति जो हमारे सामने दिखाई दे रही है। जैसे मेरे सामने अभी मैं बालकनी में बैठा हूँ तो मुझे पर्वत दिखाई दे रहा है, पौधे दिखाई दे रहे हैं, है ना। भैंस है वह रास्ते से चल रही है। फिर वो अभी बारिश गिरा है तो एक नदी का थोड़ा सा नाला है वो ऐसे बह रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब भौतिक प्रकृति है। ये भौतिक प्रकृति कितनी बड़ी है? तो पूरे 14 लोक है ना। ये भगवान का विराट शरीर माना जाता है। ठीक है, तो ये भगवान का विराट शरीर है। विराट शरीर मतलब जैसे अभी मेरा शरीर कितना है, 5 फीट 2 इंच 3 इंच 4 इंच जो भी है, इतना मुझे पता नहीं है। तो भगवान का विराट रूप कितना है? भगवान का विराट रूप बहुत बड़ा है, विशाल है। जैसे जितना भी हम ये यहाँ पर हम अपने फ्लैट बना के रह रहे हैं ना, ये बिल्डिंग है, टावर है, ये सब भगवान के शरीर के ऊपर ही विराजित है।
तो इसको कहते हैं दृश्य जगत। स्थूल मतलब जो आंखों से दिखाई दे, तो आप इसको लिख लीजिए क्योंकि ये टर्म है ना, आपको शायद पता नहीं होंगे। स्थूल मतलब जो आंखों से दिखाई देता है, सूक्ष्म मतलब जो आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है। प्रभुपाद लिखते हैं कि सूक्ष्म शरीर भी है भगवान का, जिसको हम धारणा मतलब इमेजिन कर रहे हैं अभी। तो स्थूल शरीर तो हम देख रहे हैं, पेड़ पौधे, सूर्य चंद्र, नदी समुंदर, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वह ना तो देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना प्रकट किया जा सकता है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। तो हमारा सूक्ष्म शरीर कौन सा है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। हमारा सूक्ष्म शरीर कौन सा है और वो क्या हमें वो दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? जी बताइए, गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने कल बताया था जैसे जो मन बुद्धि अहंकार होता है वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, दिखाई नहीं देता है। हाँ जी, क्या हम उसको देख सकते हैं? तो इसका उत्तर है हम उसको देख नहीं सकते हैं। जी, क्या हम उसको अनुभव कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, हम इसको अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान का शरीर है सूक्ष्म शरीर, वह सुना या प्रकट किया जा नहीं सकता है, लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म उदाहरणाएं जीवों से संबंधित होती हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जितने भी स्थूल धारणा है और सूक्ष्म धारणा है ये हमारे से संबंधित होती है। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है, हमारा सबका आध्यात्मिक रूप है। कौन सा है वो रूप? सच्चित आनंद, यह हमारा रूप है, स्वरूप है। लेकिन अभी हमारा स्वरूप वह छिपा हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर बड़ा आवरण है, बड़ा आवरण है। तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। अगर आप में से कितने लोगों ने लो चुंबक से खेले हैं? लो चुंबक, फिंगर को रेज कीजिए। आप में से कितने लोग लो चुंबक से खेले हैं, जो हम है ना ऐसे चिपकाते हैं लोहे को ऐसे? बचपन में हम ऐसा बहुत खेला करते थे। लाउड स्पीकर का है ना बड़ा सा लो चुंबक रहता है, तो उसको निकालते थे, तोड़ते थे और फिर हम सिक्के रहते हैं ना, 1 रुपए 2 रुपए के कॉइन होते हैं, तो हम उसको बचपन में से खेलते थे ऐसे, और बहुत मजा भी आता था, बराबर है। लेकिन अगर वो तो हमारा जो स्वरूप है वो लो चुंबक की तरह है। मतलब भगवान से तुरंत हम आकर्षित होते हैं, तुरंत हम चिपक जाते हैं। जैसे भगवान का नाम लिया, आंखों से आंसू आना आना चाहिए। हाँ? भगवान की कथा सुनी तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, कभी थकान अनुभव नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा स्वरूप है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अगर मैं उस लो चुंबक को खेलते खेलते मिट्टी में डाल दूं, तो उस लो चुंबक को सारी मिट्टी है वो चिपक जाती है। और अभी मैं अगर उस लो चुंबक के बगल में किसी लोहे को रखूं, तो क्या वो चिपक जाएगा? तो इसका उत्तर है नहीं, चिपक नहीं जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से अभी हमारा जो स्वरूप है वो सच्चिद आनंदमय है, लेकिन हमारे ऊपर एक मिट्टी डाल दी गई है। कौन सी मिट्टी है वो? रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। तो इसके लिए पूरा हमारा स्वरूप कवर है इस स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से। इसके लिए हम भगवान रूपी लो चुंबक के पास अगर जाते भी है तो हम चिपक पाते हैं क्या? चिपकते हम चिपक ही नहीं पा रहे हैं। कितना कोशिश कर रहे हैं, अरे भाई चिपको ना, मैं चिपकना चाहता हूँ भगवान को, कृष्ण को, नाम रूप गुण लीला के माध्यम से, नहीं हो रहा है। क्या करूं कृष्ण? तो कृष्ण बोल रहे हैं सबसे पहले तुम वो जो मिट्टी लगी है ना तुम्हारे ऊपर, उसको निकालो। जो मिट्टी लगाई है ना मैंने, उसको निकालो। तो अभी हमारा सारा प्रोसेस वो मिट्टी निकालने में ही लगा हुआ है ना। तो मिट्टी हमने कितने जन्म से लगाई है? तो हमने वो मिट्टी
करोड़ों जन्म से लगाई है, पता नहीं कौन कौन सी मिट्टी लेकर आए हैं हम, लाल कलर, पीला कलर, नीला कलर, है ना, अलग अलग कलर की मिट्टियां लगा के हम घूम रहे हैं। और हम जब मंदिर में जाते हैं तो ये थोड़े समय के लिए ऐसा होता है कि हमारी चेतना भगवान से जुड़ जाती है। जैसे अभी आप यहाँ पर सत्संग में आए हो तो आप मुझे देख रहे हो, मुझसे सुन रहे हो, प्रभुपाद के जितने भी हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं, तो थोड़े समय के लिए ऐसा हो सकता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आप कृष्ण के बारे में बता रहे, लेकिन जैसे सत्संग खत्म हो गया फिर वो वापस वो जो कचरा है या फिर जो मिट्टी है वो वापस तुरंत उसका प्रभाव दिखाई देने लगता है ना। और फिर हम अगर 10:30 में सत्संग खत्म हुआ और 10:35 में जोर से चिल्लाने लगते हैं क्या हुआ, है ना, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो हम वापस उसे उसमें प्रवेश कर देते हैं। तो हमारा अपना शरीर है, आध्यात्मिक रूप है, हमारा अपना आध्यात्मिक रूप है आनंदमय। उसके 4 हाथ है, हमारे शरीर 4 हाथ वाला है। तो देखो आपके 4 हाथ आए हैं क्या? 4 हाथ आए हैं? नहीं, 4 हाथ नहीं, 2 ही हाथ है फिलहाल, है ना, बराबर है जी। तो अगर आपको वैकुंठ में आप जाओगे तो आपके 4 हाथ आएंगे, बराबर है, 4 हाथ, यहाँ पर 2 हाथ, यहाँ पर 2 हाथ। तो हमें जब सत्संग में आते हैं हम, तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। हम जब सत्संग में आते हैं तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए? जी, सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कि हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हमारे अब हम सत्संग में, तो हमारे भी अभी 4 हाथ हैं, ये होनी चाहिए। हमारे हरे कृष्ण। हमारे मतलब तुम्हारे? नहीं, मेरे तो है नहीं, लेकिन आप कह रहे हो ना तो मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्या सोच होनी चाहिए मेरी? जी, रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हम लॉगिन करते हैं और हम सत्संग में भक्तों को देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि ये 4 हाथ वाले हैं और हम 2 हाथ वाले हैं। हरे कृष्ण। हाँ, वेरी गुड। तो ये सोच होनी चाहिए कि जितने भी अभी सत्संग में 75 लोग हैं, तो 75 माइनस 1 कितने हो गए? 74 हो गए। तो यहाँ पर 74 लोग 4 हाथ वाले हैं और मैं अकेली 2 हाथ वाला हूँ या 2 हाथ वाली हूँ। हाँ, ये सोच होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हम क्या सोचते हैं, मैं अकेला 4 हाथ वाला हूँ, बाकी सब 2 हाथ वाले, है ना। तो इससे हम भक्ति में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी कि जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। भौतिक मनोवैज्ञानिक मतलब भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है, मतलब जो सोच रहा है अपने भौतिक मन से, भौतिक बुद्धि से, इससे परे होता है वो। क्योंकि अभी हम जो सोच रहे हैं ना कि मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी का पति हूँ, या मैं किसी का एम्प्लॉय हूँ, या मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी की माता हूँ, ये धारणाएं हैं, ये मनोवैज्ञानिक है, लेकिन ये सब भौतिक है। क्योंकि हम किसी के पति पत्नी होने से भी ज्यादा हम भगवान के सेवक हैं, ये हमारी आइडेंटिटी है। लेकिन हम जब इस शरीर को धारण करते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि मैं किसी की पत्नी हूँ और मुझे इसी तरह से रहना चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मेरा अस्तित्व है कुछ और है, मेरा अस्तित्व कुछ और है ना। जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है ना, तो 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने स्पीच दिया कि तीसरी बार हम प्रधानमंत्री बन गए हैं, है ना। तो पूरा जनता जल्लोष कर रही है कि वापस बीजेपी के नरेंद्र मोदी आ गए करके, है ना। तो सारी जनता वो जल्लोष कर रही है। क्यों जल्लोष कर रही है? क्योंकि खुद को क्या समझते हैं? वो समझते हैं हम भारतीय है, इंडियन, है ना। तो इंडियन होना ये समझना अच्छा है, ऐसा नहीं है। हम हिंदुस्तानी है,
लेकिन हिंदुस्तानी में हूँ ये मेरी धारणा है, ये मनोवैज्ञानिक अस्तित्व है मेरा इस शरीर का। क्योंकि आत्मा ये ना भारतीय है, ना आत्मा मुसलमान है, ना आत्मा अमेरिकन है। आत्मा तो भगवान का सनातन अंश है। लेकिन जब भारत पाकिस्तान की मैच होती है तो ऐसा है ना, लोग ऐसे गाने भी लगाते हैं ना, बराबर है, गाने लगाते हैं एकदम जन एकदम ऐसा गाने लगाते हैं स्वतंत्रता के। तो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी सुविधा की कि आज हम अच्छे से जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, है ना। मान लो कि अगर पाकिस्तान ने अगर हमारे ऊपर अभी अटैक किया होता तो क्या हम सत्संग कर पाते हैं? क्या हम सत्संग कर पाते थे? नहीं कर पाते थे, है ना। हम तो भयभीत होते रहते हैं। तो हम उनका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे को इतना सुरक्षा दिया कि हम भजन कर सके अच्छे से। लेकिन ये सोचकर चलना कि हम भारतीय है ना, हम बंगाली है, ये सब चीजें हैं। हमें समझना चाहिए कि ये भौतिक मनोवैज्ञानिक अस्तित्व है मेरा, लेकिन हमारा आध्यात्मिक रूप है वो उससे परे है। जैसे जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को छोड़ देता है या त्याग देता है ना, वैसे ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं काम करना बंद कर देती है। मतलब जैसे आत्मा शरीर को छोड़ दिया तो क्या आप सोचते हो आप किसी की पत्नी हो? क्या आप सोचते हो कि मैं किसी का पति? वो तो चला गया, अभी वो आपका काम खत्म हो गया। बराबर है ना। कभी कभी पत्नी हमेशा बोलती रहती है, पता नहीं कब तक मुझे ये बर्तन धोते रहना पड़ेगा, कभी पता नहीं कब तक मुझे खाना बनाते इनका करना पड़ेगा, है ना। तो कभी ना कभी खत्म होगा कि नहीं? ये क्या लगता है आपको? खत्म होने वाला है ये। कब खत्म होगा? जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा, तब सब ये खत्म होगा, सारी हमारी क्रियाएं बंद हो जाएंगी। फिर हम कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह न तो दिखता है नहीं सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि जीव प्रगाढ़ निद्रा में चला गया। ऐसा लगता है कि जीव प्रगाढ़ निद्रा में चला गया। तब स्थूल शरीर कार्य नहीं करता है। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि कभी कभी कोई व्यक्ति है अगर मर जाता है तो उसके संबंधित कोई ज्यादा ही आसक्त व्यक्ति उसके शरीर को हिलाते हैं ऐसे, उठो देखो तुम्हारा बच्चा आया है, देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं, ट्रेन से आए हैं, जाओ जरा उनसे बात करो, बोलते हैं ऐसे। सुना होगा आपने, है ना। भावनात्मक रूप से ऐसे बोलते हैं, है ना जी। तो ऐसे शरीर को भी हिलाते हैं, उठो तुम उठ क्यों नहीं रहे हो, है ना, देखो मैं तुमको पुकार रहा हूँ, पुकार रही हूँ। और वो सब देखते देखते पता है रिश्तेदार और रोने लगते हैं, होता है ऐसे और रोने लगते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि एक दिन ये शरीर छोड़कर मुझे जाने वाला है। तो इसके लिए परिवार में हमें एक अभ्यास होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा आपको एक कटु लगेगा, लेकिन क्या करूं, मैं अपने लिए बता रहा हूँ कि जब भी हम सूर्योदय होता है हमारे परिवार वालों को देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि एक दिन ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे, एक दिन ये मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो अगर हम इसका रोज अभ्यास करेंगे ना, तो जिस दिन होगा उस दिन हम पीड़ा से तड़पेंगे नहीं। हाँ, दुख तो लगना चाहिए, दुख लगना चाहिए, है ना? क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कुछ समय बिताया है, कैसा भी हो ना? जी। तो जी, सांस लेने के कारण वह शरीर के भीतर है, हम जानते हैं। अतः वह जीव के शरीर से चले जाने का अर्थ कदापि नहीं होता है कि जीवात्मा का अस्तित्व नहीं है। तो हमारा अस्तित्व हमेशा रहेगा। वह यही होता है, अन्यथा वह पुनः पुनः जन्म कैसे ले पाता, बराबर है। तो कभी कभी हमारे ही परिवार वाले हैं वह अलग अलग शरीर में जन्म लेते हैं और फिर हमारे साथ कर्मों का आदान प्रदान करते हैं। हाँ, जैसे अगर कोई बच्चा है बहुत माता पिता को तकलीफ दे रहा है ना, बहुत बात ही नहीं सुन रहा है, जीना हराम करके रखा है, तो समझने का कि हमारा पुराना शत्रु है वह बच्चे के रूप में आ गया है। ठीक है, बच्चे के रूप में आ गया है। और
अगर कोई पुत्र है, बहुत अच्छे से माता पिता की सेवा कर रहा है ना। जैसे मैं एक घर गया था, तो वहां पर मैंने देखा कि जैसे पिताजी घर से बाहर आते हैं, बाहर से घर आते हैं अपना दफ्तर से, तो बेटा है वह उनके बूट को निकाल रहा था, है ना, और सॉक्स को निकाल रहा था, पीने को पानी दे दिया। तो ऐसा अगर पुत्र उसको मिलता है, तो समझने का कि उसका पुराने जन्म का कोई मित्र है जो उसके पुत्र बनकर आदान प्रदान कर रहा है। जी। तो निष्कर्ष यह है कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान न तो स्थूल है न सूक्ष्म है। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल या सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी समस्त अवधारणाएं काल्पनिक है। तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि आपका जो कृष्ण है, भगवान है ना, वो कृष्ण भगवान भी हमारी तरह ही उसका शरीर था। उसके भी 2 आंखें थी, उसके भी 2 पैर थे, बस केवल एक मोर मुकुट डाल के घूमता था वो। तो जीवात्मा 2 गलती हमेशा करता है। पहली गलती ये करता है कि वो भगवान को अपने समान समझता है। दूसरी गलती ये करता है कि वो खुद को भगवान समझता है। तो हम सब 2 गलतियां करते हैं। जैसे जीवात्मा जब मोक्ष की तरफ भागता है, तो पहले वो खुद को भगवान समझने बैठता है या फिर भगवान बनने की कोशिश करता है। तो ईश्वर के शरीर की ऐसी समस्त अवधारणाएं काल्पनिक है। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो उससे भौतिक कल्मश के कारण ही बद्ध रहता है। तो हमारा सनातन आध्यात्मिक स्वरूप है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे वो हो उनका शरीर काला हो, गोरा हो, या फिर बूढ़ा हो, जवान हो, है ना, या फिर बीमार अवस्था में हो, या अपाहिज हो किसी चीजों के कारण, लेकिन हम सबका एक सनातन आध्यात्मिक स्वरूप है। हमारा सनातन आध्यात्मिक स्वरूप है। तो इस चीज को अवगत नहीं होते हैं हम, इसलिए हम भगवान को दोष देते घूमते। जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा था, अंधा व्यक्ति था, रास्ते पर चल रहा था और भगवान को गाली दे रहा था कि तुमने मुझे अंधा क्यों बनाया, तुमने मुझे अंधा क्यों बनाया, तुमने मुझे अंधा क्यों बनाया। वो समझ नहीं रहा है कि अंधा बने रहना ये हमारे वास्तविक स्वरूप स्थिति नहीं है ना। मेरा सनातन आध्यात्मिक स्वरूप है। हम सबका एक आध्यात्मिक स्वरूप है, नहीं तो हम पागल हो जाएंगे ऐसे ही रहेंगे तो, है ना। इस संसार में अगर आपको कोई कहेगा या भगवान कहेंगे कि मैं आपको 1000 साल जीने का वरदान देता हूं, तो आप में से कितने लोग उसको स्वीकार करेंगे? हाँ जी, फिंगर को रेज कीजिए। लेकिन उसी घर में रहना है, उसी घर में रहना है। हाँ, आप ये मत कहिए कि मैं 1000 साल जीऊंगी और प्रचार करूंगा, भक्ति करूंगी, वो अलग विषय है। लेकिन आप मुझे कहेंगे अगर आपको 1000 साल का वरदान मिला उसी घर में रहने का, तो कितने लोग उसको स्वीकार करेंगे? कोई नहीं स्वीकार कर रहा है जी। आप सब वैरागी बन गए लगता है। अच्छी बात है। हाँ, जी। तो अभी हम श्लोक क्रमांक 33 पे जाते हैं। ओके। यत्र इमे असत्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम। तो इसका अनुवाद और तात्पर्य किसके पास भागवत है? अभी फिंगर को रेज कीजिए। जी, भागवत है। जी जी, सुमित पाठक आप पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम, सभी बच्चों को धन्यवाद प्रणाम। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ श्री भगवान का दर्शन करता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही मूल अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म थोड़ा शरीरों बड़े के आवाज बीच से में पढ़ो, जरा अच्छे से पढ़ो, थोड़ा आवाज बड़ा करो और अच्छे से पढ़ो।
आत्म साक्षात्कार मोह में यही मूल अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। ये आवरण अविद्या से जनित हैं। ऐसे आवरण श्री भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावी नहीं होते। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता कि ईश सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप जन्म जन्मांतर के कार्यों का संपूर्ण ढांचा ही बिगड़ जाता है। किंतु जब मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, उन्हीं से समस्त ज्ञान स्मृति विस्मृति होते हैं। जब जीव भौतिक शक्ति मोह का भोक्ता बनना चाहता है, तो श्री भगवान उसे विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं और इस प्रकार जीव स्वयं को स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर मानने का भ्रम पाल लेता है। और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पास से छूटने हेतु श्री भगवान से प्रार्थना करता है, तो श्री भगवान अपने अहेतु की कृपा से जीव के मोह जनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्व की अनुभूति करने लगता है। फिर वह बद्ध जीवन से छूटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को श्री भगवान की सेवा में लगा लेता है। यह सब श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति द्वारा या साक्षात अंतरंगी शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। हरे कृष्णा जी, ओके। तो देखिए, ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसका तात्पर्य भी बहुत सुंदर है। प्रभुपाद सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीर का आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। वापस कह रहा हूं, जब हमें साक्षात्कार होता है कि मेरा मन और ये मेरा शरीर जो अभी आप आईने में देख रहे हैं, है ना, एक है मेरा मन जो मैं सोच रहा हूं, है ना, और ये मेरा शरीर जिसको मैं सजाने में लगा हूं या पेट भरने में लगा हूं, ये दोनों का मेरी आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं है। उस समय वह अपना भगवान का दर्शन करता है। अभी फिलहाल हम क्या सोच रहे हैं, मन मेरा है, शरीर मेरा है, हम तीनों को मिक्स कर रहे हैं। अभी जैसे खिचड़ी होती है ना, तीनों को मिक्स करके मैं मतलब मन, मैं मतलब मेरा मन, मैं मतलब मेरा शरीर और मैं मतलब मेरी आत्मा, तीनों को मिक्स किए हैं। एक्चुअली तीनों अलग है, तीनों अलग है ना। जब तक हम ये समझेंगे ना, जैसे कभी कभी होता है, देखो मन में ऐसा विचार आता है कि ना अभी मुझे मेरा मूड ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा मैं अभी वेकेशन लगे है तो मैं रिसोर्ट में घूमने जाता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे, गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। अभी ये मन ने कहा ये, और अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो ये जो मन की हाँ में हम हाँ मिला देते हैं और फिर हम रिसोर्ट घूमने जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं जो मेरे मन में आया वही मैं करूंगा। ये गलत है। इसका अर्थ है आप हमेशा ट्रैप में रहेंगे। मन में आ रहा है कि है ना, मैं रेस्टोरेंट चले जाओ और मैं, है ना, गंदी चीजें खाऊं,
तो क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। एक भक्त सोचता है नहीं, मेरे मन में तो बहुत सारी चीजें आ रही है, लेकिन मुझे अपने आप को रोकना है, क्योंकि मैं अलग हूँ, मेरा मन अलग है। और आत्मा, आत्मा तो अलग ही है, क्योंकि आत्मा का कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है और सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ देता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर कैरी फॉरवर्ड होता है कुछ समय के लिए। जब हमारा भगवत धाम जाने का जब अवसर आता है ना, वैकुंठ से विमान आता है, तब ये जो मन बुद्धि अहंकार है ना, ये विलीन हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड में है ना कितने आवरण है, कौन मुझे बताएगा? ये ब्रह्मांड कितने आवरणों से चिपका हुआ है? मतलब ऐसा एक गोला है और उसको ऐसे कितने कवरिंग है? किसी को पता है? नहीं पता है? ये मैंने बताया है काफी बार। केवल ब्रह्मांड केवल इतना सही नहीं है, उसके ऊपर ऐसे कितने कवरिंग है, कौन कौन से कवरिंग है? जी बताइए, ये सबको आना चाहिए। ये कितनी बार हमने बताया आपको? जी बताइए। जी सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये गुरु जी आपने बताया था कि ये पंच तत्व और उसके ऊपर होता है मन बुद्धि अहंकार। अहंकार का सबसे ऊपर का आउटर कोटिंग होता है, जो कि आपने बताया था कि काफी मोटी लेयर होती है। बाकी चीज तो हो जाता है, पंच तत्व जो मतलब विलीन हो जाता है और मन बुद्धि भी हो जाता है। तो बुद्धि आपने लास्ट में बताया था कि अहंकार इतना मोटा परत होता है कि वो जल्दी जाता नहीं है, तो उस आवरण को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। ओके, और कोई? कितना गुना होता है वो थोड़ा सा डिटेल में बताइए। अच्छा बताया, कितने गुना होता है वो परत? जी बताइए सुजाता। पता नहीं। कितनी मोटी होती है परत? अभी जैसा कि मैं आपको एक बहुत पहले भी उदाहरण दिया था कि एक गेंद ले लो आप, एक गेंद ले लो जो मार्केट में मिलता है, टेनिस बॉल ले लो, और उसको आप ना 10 कपड़ों से रैप करो, 10 कपड़ों से, बराबर है? तो आपको पता चलेगा ब्रह्मांड कैसा होता है। आपको लगता है ब्रह्मांड मतलब एक गेंद की तरह एक बड़ा होता है, नहीं। उस गेंद को 10 अलग अलग कपड़ों से रैप कीजिए। पहला कपड़ा है किसका है? वो है पृथ्वी। उससे 10 गुना फिर बड़ा कपड़ा से रैप किया जाता है ना? उसके बाद है अग्नि, फिर उससे 10 गुना जल, फिर 10 गुना वायु, फिर 10 गुना आकाश, फिर 10 गुना मन, 10 गुना बुद्धि, 10 गुना अहंकार। अहंकार की परत बहुत बड़ी होती है। आई बात समझ में? ये पता होना चाहिए। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारे जितने भी एलिमेंट है, पृथ्वी एलिमेंट पृथ्वी में चला जाएगा, अग्नि एलिमेंट अग्नि में चला जाएगा, जल एलिमेंट जल में चला जाएगा, मन बुद्धि अहंकार उसमें चला जाएगा, और फिर हम पूरी तरीके से आत्मा का एक स्वरूप प्राप्त होता है, और फिर वो भगवत धाम जाता है ना? जब तक ये कोटिंग वो छोड़ेगा नहीं, तब तक वो कैसे जाएगा, है ना? तो ये सब चीजें आप लिख के रखिए, है ना? किस तरह से हमारा जितना भी मन बुद्धि अहंकार कब कैसे चला जाता है। हम भगवत धाम जाने तक भगवत धाम जाते समय मन बुद्धि अहंकार वह विलीन हो जाता है, ब्रह्मांड के उस आवरणों में दब जाता है। तो वहां से हमको शरीर मिलते हैं, सारे सारे शरीर का जो जितने भी, जैसे एक फैक्ट्री होती है ना, एक फैक्ट्री में देखो आप अच्छे अच्छे कपड़े बनते हैं, बनते हैं क्या नहीं? लाल कलर का, पीला कलर, नीला कलर, फैंसी कपड़े बनते हैं। वैसे ही सबके शरीर वहां पर बने होते हैं, और प्रकृति उसको फ्री में देती रहती है। ये लो, अभी ये तुम्हारे कर्म है, ये शरीर ले लो, ये तुम्हारे कर्म है, ये शरीर ले लो। तो इस तरीके से हमको शरीर मिलते हैं, और फिर कुछ एक्टिविटीज होती है, वापस एक बड़ा कर्म का एक गोला बनता है, वापस फिर प्रकृति हमको वो शरीर देती है। इसी तरह से चलता रहता है। आप सोचो भगवान की प्रकृति को कितना काम होता होगा, है ना? तो कितने ऐसे जीवात्माएं हैं, करोड़ों अनगणित जीवात्माएं हैं, और कितने लोग रोज मरते होंगे? थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। मनुष्य योनि में ही कम से कम 50-100 लोग तो मरते ही होंगे, है ना? और जो पक्षी योनि है, पंछी योनि है, 84 लक्ष योनियां है। आप सोच सकते हो कितने शरीर बनते होंगे डेली के, और कितने शरीर उनको ऐसे मिलते होंगे, है ना? तो सोचिए क्या भगवान का मैनेजमेंट है। तो ये सोचना चाहिए सब चीजें। जी, तो अभी हम तात्पर्य में जाते हैं। सबको समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया ब्रह्मांड कितने चीजों से व्रैप होता है? जी, व्रैप मतलब इंग्लिश शब्द है, क्या बोलते हैं व्रैप को? अशोक चावला प्रभु हिंदी में उसको अलग अलग कोटिंग से बांधना, आवरण ही होता है रैप का। आवरण, आवरण।
जी जी, है ना, आवरण होता है। तो हमारा भी ब्रह्मांड है वह कम से कम पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 तत्वों से व्रैप किया हुआ है। 8 आवरण है इसके ऊपर, और हर एक आवरण है 10 गुना बड़ा है पहले से। आप इमेजिन कीजिए फिर अहंकार कितना बड़ा होगा, सोचिए थोड़ा सा। अहंकार ये कम से कम कितना गुना बड़ा होगा, सबसे बड़ा अहंकार है। इसके लिए शास्त्र का पढ़ाई करने से भी अहंकार जाता नहीं है। ये मैं की भावना है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे कारण हो रहा है, ये कभी जाएगा नहीं। ये तभी जाएगा जब वो गुरु के प्रति शरणागत होकर विनम्र भाव से उनके चरणों में पड़ा रहकर अध्ययन करेगा और सेवाएं करेगा, तभी जाता है ये अहंकार। अहंकार ऐसे नहीं जाता है। ओके जी, तात्पर्य पे हम चले जाते हैं। तात्पर्य में आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही मूल अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। ठीक है, मैं वापस वही चीज आई, आत्मा के ये बाह्य आवरण है। आवरण मतलब जैसा कि अभी कहा ना, ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अभी हमको, अगर मैंने आपको पिंच किया, आपके शरीर को ऐसे क्या बोलते हैं उसको, चिमटा किया, तो आपको भी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मेरा शरीर है, इससे कनेक्ट हुआ है। लेकिन जो अध्यात्म है ना, बहुत साधना करते हैं, उनको शरीर को गर्मी लगती है, पसीना लगता है, या फिर उनको ठंड लगती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि वो अपने शरीर से बहुत अनासक्त हो गए हैं। तो इसके लिए एक बार आपको मैंने बताया था, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज परम पूज्य, जिनको कैंसर हुआ था, याद है ना? कैंसर हुआ था तो एकदम अंतिम समय में उनको, उनका पैर भी काट दिया था, क्योंकि उनका पूरा कैंसर के जीवाणु पूरे शरीर में गए थे, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जीवाणु है ना, उनके हड्डियों को ऐसे ढांचा बना देते थे, पाउडर बना देते थे अंदर से। तो बहुत पेन होता था उनको, एक तरीके से पेन होना चाहिए, लेकिन वो भगवान के नाम में इतने डूब गए थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनको उस कैंसर के जीवाणु का कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, उनको पेन नहीं होता था। जब अंतिम समय में जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उनके मुख पे ऐसे स्माइल थी, ऐसे ऐसे स्माइल थी, और ऐसे स्माइल करके उन्होंने शरीर छोड़ा। आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो क्या हो सकता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उस शरीर से पूरे डिटैच हो गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है शरीर को क्या हो रहा है, मेरा आत्मा भगवान की सेवा में लगा है। तो ये आवरण अविद्या से जनित है, प्रभुपाद लिखते हैं। ये आवरण है वो अविद्या, अविद्या मतलब मैं और मेरा शरीर एक ही है, ये अविद्या है। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, ये मेरा परिवार है, और इसी में मुझे डूबना है, और यही मेरे जीवन का ध्येय है, इसको कहते हैं अविद्या। तो ये आवरण जब तक हटता नहीं है ना, तब तक जीवात्मा है वहां पागल की तरह ही बिहेव करता है ना। उसको सनकी कहते हैं। सनकी शब्द पता है आपको? सनकी, सनक के अनुसार ही वो क्या इधर जाएगा, क्या उधर जाएगा, कभी ये खाएगा, कभी वो खाएगा, कभी रात को देर से सोएगा, कभी जल्दी सो जाएगा, पता नहीं चल रहा है उसका क्या चल रहा है। सनकी कहते हैं उसको। ऐसे लोगों को देखा है आपने? आपके घर में शायद रहेगा सनकी ठीक। तो ये आवरण है वह अविद्या से जनित है, अविद्या। और ये अविद्या कब खुल जाता है? अविद्या का ये द्वार कब खुल जाता है? ऐसे अविद्या का द्वार कब खुल जाता है? जब हमारे जीवन में कोई भक्त आता है, तब खुल जाता है द्वार, और फिर वो चीजें है वो सही सही साफ साफ दिखाई देती है, साफ साफ समझ में आ रहा है, अरे ये है, वो है ना, इस तरीके से। तो ऐसे आवरण भगवान के भक्त पर कभी प्रभाव नहीं होते, कभी प्रभाव नहीं होता। अभी देखिए, हमको शास्त्र से पता है कि 4,32,000 साल का कलयुग है, बराबर है, पता चला है। तो इसके लिए कभी कभी लोग कहेंगे अभी प्रलय आने वाला है, अभी, है ना। अचानक मान लो कि 10 दिन बारिश हो गई, तो लोग क्या, तो अखबार में ऐसे आर्टिकल आने लगते, अभी प्रलय आएगा, दुनिया डूब जाएगी, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि शास्त्र में तो बोला है 4,32,000 साल रहेगा कलयुग, तो प्रलय कैसे आएगा?
तो इसके लिए हम अविद्या में नहीं जीते अभी। हमको पता है सूर्य चंद्र है, ये हमेशा रहेगा, है ना। सूर्य चंद्र समुद्र नदियां, बराबर है। तो इसलिए हम अभी हमको इस बात की चिंता नहीं है कि प्रलय आएगा। हमें इस बात की चिंता है कि मेरा 16 माला नहीं हो पाया, आज मेरा सत्संग नहीं हुआ, इस बात की चिंता होनी चाहिए हमारी। हाँ, बराबर है। तो इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या भगवान का दर्शन है। ठीक है, तो ये जानना भी जरूरी है कि मेरा मन जो कह रहा है वो मुझे नहीं करना है ना। भले ही मन बहुत उकसाएगा, उकसाने दो। कभी कभी मन से हम हार भी स्वीकार करेंगे, जैसे मैंने गीता क्लास में कहा था ना, प्रलोभन आते हैं तो कभी कभी हम हार जाते हैं, कभी कभी जीत जाते हैं, है ना। तो यही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। तो मुक्ति किसे कहते हैं? ऐसे आवरण से हम अपने आप को अलग करते हैं, तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। तो मुक्ति प्राप्त होना इतना आसान नहीं है। इसका अर्थ है कि ईश सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्मा साक्षात्कार संभव हो पाता है। तो आध्यात्मिक जीवन अपनाने का अर्थ ये नहीं कि मैं 2 घंटा सत्संग करूं, बाकी के 22 घंटा में अपने मन से जीऊं, नहीं। आध्यात्मिक साक्षात्कार का मतलब है कि वह सत्संग के बाद भी उसी के बारे में सोचता रहता है, क्या कहा सत्संग में, क्या करना चाहिए मुझे, मेरी माला 16 ही हुई है और थोड़ी माला करता हूं मैं या करती हूँ, या भगवान के सामने बैठकर भजन करता हूँ, भजन करती हूँ। ये सब वो सोचते ही रहती है या सोचता रहता है ना, बराबर है। तो इस तरीके से वह आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होना, है ना जी। तो ये इसको अंडरलाइन कीजिए अगर आपके पास भागवतम है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है, स्थूल मतलब ये मेरा जो बाहर का शरीर है, और सूक्ष्म मतलब मेरा जो मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर है, उसकी आवश्यकताओं को उदासीन होना। मतलब उदासीन मतलब फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि मेरा आत्मा किस में लगा है? गुरु और कृष्ण की सेवा में लगा है। फर्क नहीं। जैसे मैंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को देखा है, जब जन्माष्टमी होती है तो घंटों प्रवचन देते हैं। अरे उनको भी तो भूख लगती होगी, प्यास लगती होगी, लेकिन फास्टिंग होता है फिर भी 3 घंटा 4 घंटा, है ना, बराबर प्रवचन। तो एक बार राधानाथ स्वामी एक बार गौराम प्रभु कह रहे थे कि एक बार राधानाथ स्वामी महाराज ने बहुत अच्छा 4 घंटा जन्माष्टमी के ऊपर क्लास दिया, और जैसे ही क्लास दिया हम शाम को आ गए और धड़ाम करके गिर गए आश्रम में। धड़ाम करके गिर गए मतलब सोने के चक्कर में, है ना, सोने के चक्कर में। तो अचानक राधानाथ स्वामी महाराज वहां पर आ गए, और राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा कि मैंने आपको जन्माष्टमी की कथा बताई और आप यहाँ पर महाविष्णु की लीला कर रहे हैं। तो ऐसा महाराज ने उनको कहा। तो महाराज भी जोक मारते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं। तो फिर गौराम प्रभु कहे कि महाराज इतना स्ट्रेस हो गया है, सेवा करते करते थकान आ गई, इसके लिए हम थोड़ा सोने जा रहे हैं करके। महाराज कुछ कहे नहीं। तो फिर जी, तो इस तरीके से कठिन है ना। आध्यात्मिक जीवन अपनाने से आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होना। जैसे अभी अगली एकादशी मुझे लगता है कि पांडव निर्जला एकादशी है, बराबर है ना अशोक चावला प्रभु? क्या वही है? जी गुरु जी, 18 तारीख को है। हाँ 18 तारीख को है ना, पांडव निर्जला एकादशी है, बराबर। तो उस दिन है उस दिन हमको व्रत रखना है ना, निर्जला व्रत रखना है। कितने लोग रखेंगे बिना पानी पिए हुए? कम से कम आपको व्रत शुरू होता है, एक्चुअल व्रत शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त के 3 घंटा पहले। मतलब रात मोटा मोटी अगर आप रात को 2 बजे 3 बजे समझ लो, है ना, वहां से व्रत शुरू होता है। और उसको अगले दिन लेकर अगले दिन उसको फिर सुबह 6 बजे छोड़ना होता है पानी पी के, है ना। तो जी, तो कितने लोग करेंगे? लेकिन जो लोग करना चाहेंगे
उनके लिए मेरा प्रस्ताव है कि आपको सुबह भी उठकर जपा में आना है ना। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे मैं अभी एक थक गई हूँ, बीमार पड़ूंगा, बीमार पड़ूंगी, किसी को बीमार नहीं पड़ना है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको व्रत करना है, और व्रत आपको सो के नहीं करना है। उस दिन सब लोग 64 माला करेंगे, बराबर है, क्योंकि कुछ खाना नहीं खाना है। तो हमको निर्जला एकादशी के दिन हम 64 माला करने का संकल्प करेंगे। कुछ करना नहीं है ना, खाना भी नहीं बनाना होगा वैसे तो, लेकिन घर वालों को शायद लगेगा खाना, तो वहां पर जा सकते हैं। लेकिन हम उस दिन 64 माला का व्रत रखेंगे, है ना। लिंक खुली रहेगी हमेशा, है ना। उसी लिंक को हम कंटिन्यू करेंगे, जो लोग आकर जपा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पिछले साल भी हमने किया था। कितने लोग पिछले साल थे निर्जला व्रत में आप में से? पिछले साल हमारे क्लास में थे, और हमने, आपको याद होगा कि उस समय हम, मुझे लगता है कि गीता के श्लोका पढ़े थे। अशोक चावला प्रभु आप थे उस समय पिछले? जी गुरुजी, जी था गुरुजी, जी थे ना। हाँ, तो हमने उस समय, मुझे लगता है कि भगवत गीता के श्लोका पढ़े थे, पूरे 18 अध्याय पढ़े थे, ऐसा कुछ था। हाँ, जी किया जी था, जी 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 कुछ, हाँ किया गुरुजी था। ऐसे था, अध्याय हाँ 18 अध्याय गुरुजी। पूरे किए थे। हाँ जी जी, तो 24 लोग थे पिछले साल। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। फिर एटलीस्ट 24 लोग है ना, जिंदा है, भक्ति में क्लास में आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो जी, तो इस तरीके से, हाँ, तो हम आने वाले कितने तारीख को है निर्जला एकादशी? अशोक चावला 18 प्रभु, तारीख गुरुजी। 18 कौन सा डे आता है उस समय? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार? हाँ, मंगलवार आता है, मंगलवार। जी जी, मंगलवार आता है। तो मुझे लगता है कि मंगलवार तक सभी जगह पर बारिश गिरेगी, है ना। तो आपको ज्यादा थकान भी नहीं लग सकती है, और प्यास भी नहीं लग सकती है। तो इसके लिए हमारे सामने बहुत अच्छा प्रस्ताव है। एटलीस्ट मुंबई में तो, यहाँ पर तो 4-5 घंटा बारिश हुई है, तो आपके यहाँ पर भी जल्दी होगी। तो अगर बारिश है तो हमारा निर्जला व्रत हो सकता है। और हम सोचते हैं कि उस दिन हम ऑनलाइन ही रहेंगे अधिकांश समय, है ना। जैसे कथा होगी, जैसे अभी मान लो 10:30 बजे कथा होगी, हम फिर जपा करेंगे कंटिन्यू, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक कंटिन्यू जपा करते रहेंगे, ताकि हमें ऐसा ना लगे कि मैं व्रत करके रखा हूँ और मुझे पानी की प्यास सता रही है, मुझे भूख लग रही है, ठीक है। तो हमने आपको एक तरीके से आने वाले एकादशी का भी प्लानिंग बताया कि ये सब हम करेंगे, ठीक है। तो अपने आप मन को रेडी कीजिए, और अशोक चावला प्रभु आप रोज अनाउंसमेंट कीजिए इसकी, कि आने वाले निर्जला एकादशी को हम सब निर्जल करेंगे, 64 माला का व्रत करेंगे, ताकि सुनते 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 वह हमारा मन उसको तैयार रहे, है ना, ठीक है। तो ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ये तात्पर्य कवर कर देते हैं। तो आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। हम्म? तो अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है, बराबर है। हित मतलब क्या है? मेरा अपना हित क्या है? मेरा अपना हित है भगवान की सेवा में लगना। लेकिन अविद्या के कारण मैं क्या कर रहा हूँ, किसकी सेवा में लगा हूँ? मेरी इंद्रियों की सेवा में लगा हूँ, और मेरे मन की सेवा में लगा हूँ। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं। फलस्वरूप जन्म जन्मांतर के कार्यों का संपूर्ण ढांचा ही बिगड़ जाता है ना। जैसे कहा कि फिर ढांचा बिगड़ जाता है पूरा, अलग अलग शरीर लेने पड़ते हैं, कभी स्त्री का शरीर, कभी पुरुष का शरीर। पुरुष सोचता है कि कितना अच्छा होता स्त्री का शरीर होता, तो केवल घर में बैठा रहता, मैं अभी जॉब जाने पड़ रहा है। स्त्री सोचती है कि अगला जन्म मुझे पुरुष का मिलेगा, कितना अच्छा रहेगा, खाना बना बना कर मैं थक गई हूँ अभी, है ना, ऊपर से सुनना भी पड़ता है। तो आप में से कितने स्त्रियां ऐसे सोचती हैं कि अगला जन्म मेरा पुरुष का होना चाहिए? ऐसे फिंगर को रेज कीजिए। सोच रहे हैं फिंगर को रेज करूं या ना करूं? जी जी, कितने लोग सोचते हैं ऐसे, अगला जन्म मुझे पुरुष का मिले, जिससे मैं, है ना, ये स्त्री के शरीर में थक गया हूँ, सॉरी थक गई हूँ। जी जी, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे।
आगे बढ़ते हैं जी। तो जी, तो ऐसा हो सकता है कि किसी को लगता है कि मैं स्त्री का शरीर मुझे मिले, किसी को लगता है मुझे पुरुष का शरीर मिले, लेकिन ये इसलिए लगता है क्योंकि आपने कहावत सुनी है कि हर एक व्यक्ति को अपनी स्थिति हमेशा कड़वी लगती है और दूसरों की स्थिति बहुत अच्छी लगती है। ये हमारा मन का स्वभाव है। तो इसके लिए इस संसार में चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी हो, उसको दुख तो झेलने ही होते हैं। तो आत्म साक्षात फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्य में व्यस्त रहता है वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त का अर्थ है वही संसार में जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सांस ले रहा है, लेकिन वह भगवान की सेवा में लगा है, इसके लिए जीवन मुक्त है वो, मतलब मुक्त स्थिति में है वो। तो आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, इसको अंडरलाइन कीजिए। ये आत्म साक्षात्कार की स्थिति कैसे प्राप्त होती है? कृत्रिम साधन से नहीं। कृत्रिम मतलब तपस्या, फिर यात्रा में जाना, या फिर यात्रा में जाना मतलब वहीं पर रहना। तो बेसिकली हमको कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी रहे, हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हुए रहना चाहिए। लेकिन वापस में कह रहा हूँ, भगवान का आश्रय वही व्यक्ति कर सकता है जिसका, कोई मुझे बताएगा कि हम 24 घंटा भगवान की सेवा में क्यों नहीं लग पाते हैं? बताइए आप में से कोई। हमको पता तो है लेकिन क्यों नहीं लग पाते हम? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, इसका उत्तर दीजिए मुझे। हम चाहते हैं कि 24 घंटा लगे, लेकिन हम चाहते भी है कि मैं बाला करूं, लेकिन पता नहीं बहुत बोरिंग लगता है, या क्यों ऐसा होता है? जी बताइए सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हमारे अनर्थों के कारण, क्योंकि हमारे अंदर अनर्थ होते हैं तो वो हमें पीछे खींचते हैं, और तीनों गुणों का फर्क भी होता है, तीनों गुणों का प्रभाव भी होता है, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और हमारी इतनी श्रद्धा भी नहीं है। जी, तो इसका मूल कारण है मेरे अनर्थ हैं, वो मुझे रोकते हैं, या मेरा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, ये मेन कारण है। इसके लिए चाह कर भी मेरे अनर्थ एक स्पीड ब्रेकर की काम करते हैं। पता है आपको, जब गाड़ी हाईवे पे चढ़ती है ना जोर से, तेजी से, तो अचानक स्पीड ब्रेकर आता है, तो क्या होता है? गाड़ी को स्पीड कम हो जाता है। तो ये अनर्थ स्पीड ब्रेकर के काम करते हैं, हमारी भक्ति की गाड़ी को स्पीड में नहीं ले पाते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, और उन्हीं से समस्त ज्ञान, स्मृति या विस्मृति होती है। कौन सा श्लोक है गीता का? कौन बताएगा मुझे? कौन सा श्लोक है जो भगवान कहते हैं कि मेरे से ही ज्ञान, स्मृति और विस्मृति आती है, मैं सबके जीव में, हृदय में हूँ? बताइए जी। ओके, अनुराधा। 15वां अध्याय का 15वां श्लोक। हाँ, क्या है वो 15वें अध्याय का 15वां श्लोक? वेदेश वेदेश सर्व, सर्वत्र सन्निविष्टो। हाँ हाँ, वेरी गुड। वेदे वेरी सर्व गुड वेद मत्ता स्मृति जी। ज्ञानम अपोहनम च। पोहनम च, जी जी जी, वेदेश। ओके, तो ये सुंदर श्लोक है। अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा हमारा पढ़ाई होना चाहिए, है ना? जैसे ये अनुराधा माता जी ने कहा है ना, तो हमको तुरंत पता होना चाहिए वो श्लोक कौन से अध्याय में है, क्या उसका नंबर है ना? सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, है ना? तो भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे से ही ज्ञान, स्मृति, विस्मृति आती है। और कौन सा एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीव के हृदय में विद्यमान हूँ? ये कौन सा श्लोक है गीता का? जी बताइए, कौन सा श्लोक है ये? मैं सबके हृदय में विद्यमान हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां। हाँ, वेरी गुड। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, है ना? भ्रामयान संतर, भ्रामयान सभूतानि यंत्रारूढ़ानि ब्राह्मण मायया, सभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हाँ, ये श्लोक है। मायया।
तो ये श्लोक, इसको भी आप, है ना, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं ही आपकी माता पिता हूँ? चलो और एक में जी बताइए, कौन सा गीता का श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं ही आपकी माँ हूँ, पिता हूँ? जी बताओ, शुभांगी पाठक। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च हाँ, सखा। वो श्लोक है, वह भागवत का है। तमेव माता च पिता त्वमेव, वो श्लोक भागवत का है। गीता में एक श्लोक है, पितामह से माता, है ना, पितामह से जगतो माता धाता पितामह। हाँ, ऐसा एक श्लोक है, मुझे लगता है कि 8वें अध्याय में है वो, है ना। तो उसमें भगवान कहते हैं कि मैं ही आपकी माँ हूँ, पिता हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो ऐसा हमको पता होना चाहिए ना, कोई हमको कहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको श्लोका को याद करने चाहिए। कहाँ कहाँ पर लिखा है कि भगवान गीता में कहते हैं कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, है ना। तो इस श्लोका हमको एटलीस्ट लोकेशन पता होने चाहिए। हाँ, देहिन्योऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। न जायते म्रियते वा कदाचिनम नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो ये पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ऐसे हमको श्लोका है वह याद करने चाहिए। जब भी आप खाना बनाने के लिए बैठे तो वहां पर आप एक श्लोक चिपका दीजिए और वही गुनगुनाते रहिए। ऐसे श्लोकों को याद करते रहिए, है ना, कोई भी काम करते समय। ठीक है जी। तो ओके, 4-5 लाइन बाकी है, फिर हम स्टॉप करते हैं। जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पास से छूटता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अपनी अहेतु की कृपा से जीव के मोहजनित आवरण को हटा दे, और वह स्व की अनुभूति करने लगता है। तो जब दिव्य ज्ञान कब होता है? तो हम रोज गुरु पूजा में कब गाते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, गाते हैं कि नहीं रोज? कौन सा वो, उसके पहले कौन सी पंक्ति है? कौन सी पंक्ति उसके पहले? श्री गुरु गुरुमुख पद्म वाक्य चिंतित, उसके नहीं, इसके पहले कौन सी है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति जहाँ हो तो देव भक्ति यहाँ है नहीं, उसके पहले की बात कर रहा हूँ मैं जी। चक्षुदान दिलो जय जन्म जन्म प्रभु से। चक्षुदान दिलो ये जन्म जन्म प्रभु से ही। हाँ, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित जी, वेरी गुड। हाँ, ये मूल है। चक्षुदान दिलो यही, चक्षुदान मतलब चक्षुदान दिए, ज्ञान चक्षु, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु से ही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, है ना। तो उनके चक्षु देने से दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, और फिर वो मोहजनित आवरण हट जाता है, फिर मोह हट जाता है ना। थोड़े समय के लिए हट जाता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है हमारा कि जब तक हम पूरी अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है ना, ये मोह वापस हमको फंसा लेता है। कितने लोगों ने अनुभव किया है? अभी हम सबको जानते हैं लेकिन वापस हम मोहित हो ही जाते हैं। सबने अनुभव किया है ना, सब जानते हैं, लेकिन जब बेटी आती है ना, या बेटा आता है, तो हम सोचते हैं कि अभी यहीं पर रहना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से फिर हम आध्यात्मिक चीजों को हम दूर कर देते हैं, नहीं, तो उससे हमें पता चलता है फिर हम कितने हम भक्त हैं, है ना। तो मोह है वह हमको तुरंत झपट लेता है। तो बद्ध जीवन से छुटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा लेता है। उस समय फिर जैसे मोह हट जाता है, फिर वो बहिरंगा शक्ति या साक्षात अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। ये सारे जितने भी कार्य है ना, ये दुर्गा देवी या तो राधा रानी, ये दो ही लेडीज करते हैं हमारे, ये हमारी माँ ही करती है एक्चुअल में। जब हम भक्ति के संपर्क में है तो राधा रानी कार्य करवाती है हमसे, है ना। जैसे अभी आप सब लोग सत्संग में आए हैं, आप लोग सुन रहे हैं, ये किसका कार्य है? कौन आपको टेस्ट दे रही है? कौन दे रही है टेस्ट? तो ये राधा रानी दे रही है ना। और जैसे ही आप भक्ति से दूर जाकर गोलगप्पे खाने में लगेंगे, या फिर मूवी देखने लगेंगे, या व्हाट्सएप के स्टेटस चेक करते रहोगे, फिर वही माँ कौन बन जाती है? वही माँ फिर दुर्गा देवी बन जाती है
है ना, बहुत सिंपल है समझना। और फिर हम दुर्गा देवी के अंडर आ जाते हैं, फिर दुर्गा देवी लाठी लेकर मारती रहती है जब तक कि आप राधा रानी के अधीन ना हो जाए, है ना। तो इस तरीके से हमारी माँ है, दो रोल निभाती है, कभी माया बन जाती है, कभी राधा बन जाती है, ठीक है। तो ये सारे कार्य बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति से संपन्न किए जाते हैं, ठीक है। तो जी, तो यहाँ पर किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो फिंगर को ऐसे कीजिए, एक आध सवाल ले सकते हैं, या आपको सब समझ में आया है? जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि आपने बताया, हम सच्चित आनंद में जो हमारा शरीर होता है, तो इसी शरीर में हमारा जो भौतिक से इसी में प्रकट होता है कि मतलब उसके लिए कुछ और साधन है? नहीं, अभी हमारा जो शरीर है ना, वो आध्यात्मिक शरीर में इसी में छिपा हुआ है। अभी ये जो शरीर है ना, ये मेरा जो ग्रॉस शरीर दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर, उसी के अंदर मेरा आध्यात्मिक शरीर भी छिपा हुआ है। और अभी हमारी जो इंद्रिय है, कान है, ये हमारा भौतिक कान है, लेकिन आध्यात्मिक इंद्रिय भी है उस आत्मा की। आध्यात्मिक कान है, आध्यात्मिक आंखें है, आध्यात्मिक उसका मुंह है। ये सब तभी उजागर होता है जब हम शुद्ध हो जाते हैं। फिर इसी शरीर में है, लेकिन हम सच्चिदानंदमय शरीर हमारा उजागर हो चुका है। जैसे जिस तरह से हम लो चुंबक का हम कचरा साफ करेंगे, मिट्टी साफ करेंगे, तो पूरा वो लो चुंबक अपना कार्य दिखाएगा हमें। तो वो आध्यात्मिक शरीर इसी शरीर में छिपा हुआ है ना, ठीक है। जी जी, धन्यवाद। जी, हिमांशु रे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को पूछना था कि वो जो गले का हम लोग का तुलसी माला होता है, तो वो ना मेरा कैसा एक दो बार मतलब टूट जा, मतलब 2-3 बार हो गया वो टूट जा रहा है, मतलब कम ही ड्यूरेशन में वो टूट गया ऐसा। तो फिर क्यों ऐसा हो रहा है और कैसा, मतलब 5 महीना में 3 बार टूट गया मेरा। अच्छा, तो घर में तुम प्याज लहसुन खाता है अभी भी? प्याज लहसुन वैसे तो बनता नहीं है घर में, नहीं, कभी तुम खाता है बाहर या में नहीं? नहीं खाता है कि नहीं पता, कभी कभी वड़ा पाव ऐसा कुछ बाहर से खाया तो खाया। तो ये इसलिए वो टूट प्रभु जी रहा है। सिंगल ही लिया है, हाँ? सिंगल ही है, नहीं दोनों ही है। नहीं, सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, तुलसी माला धारण करने के लिए हमें बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और वड़ा पाव हो या फिर जो भी है ना, वड़ा पाव में भी होता है वो लहसुन होता है, और इसके लिए हमको स्ट्रिक्टली वो होना चाहिए, है ना, मतलब। और हाँ, तो इसके लिए भी वो शायद टूट सकता है, या फिर वो परिधान करने से फिर अपराध हो जाता है कि हम वो गले में धारण किया है और हम चाय कॉफी पी रहे हैं या फिर हम प्याज लहसुन वाला चीज खा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हमको नहीं करनी चाहिए जब हम तुलसी माला धारण करते हैं। तो यही सिर्फ रीजन है, उसकी वजह से ही हो रहा है। हाँ 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 हाँ, वही रीजन हो, और कोई नहीं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम पहले इसको 6 महीने प्रैक्टिस करो, है ना। अभी उम्र भी तुम्हारी बहुत कम है, कम से कम 6 महीने प्रैक्टिस करो अच्छे से, और फिर मुझे 6 महीने के बाद बताओ कि मैं अभी प्याज लहसुन पूरी तरीके से छोड़ चुका हूँ, चाय कॉफी भी बिल्कुल नहीं पी रहा हूँ, फिर मैं तुमको यहाँ से भेज दूंगा, ठीक है। पर प्रभु जी, मैं ज्यादा लहसुन सब खाता नहीं, मतलब एकदम एकदम एयरली, और चाय कॉफी भी नहीं पीता। हाँ, लेकिन जब मैंने कहा पूछा तो तुमने कहा मैं वड़ा पाव खाता हूँ, कहा। कभी, वो भी रेयरली प्रभु जी। रेयरली भी नहीं होना चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूँ तुमको, रेयरली भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो नहीं, ऐसा आई बात समझ में? हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया ना कि हम कैसे मोह में फंसे होते, तो जैसे प्रभुपाद ने बोला कि ये जो बच्चे हैं वो भगवान के गिफ्ट्स हैं, इनकी केयर करना, इनकी सेवा करना, परिवार की सेवा करना हमारा फर्ज है। और परिवार में रहकर तो हम प्रेम से नहीं रहेंगे तो फिर अब आगे भक्ति करना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो प्रभु जी, हम कैसे समझेंगे कि हम माया में फंसे, ज्यादा मोह में फंस रहे हैं, या जो हमारा फर्ज है उसको हम पूरा कर रहे हैं? तो हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है।
ये तभी हम अनुभव कर सकते हैं, जैसे मान लो अभी आप माला कर रहे हैं, ठीक है, और माला कर रही है और फिर अचानक आपका बेटा आ गया या आपका पति आ गया और आपसे कुछ गुजारिश कर रहा है, और उस समय अगर आपने माला छोड़ दी और उनके पीछे चले गए, तो समझने का कि मेरा मोह मुझे खींच के लेके आ, ठीक है। ये पहला सिग्नल है ना। दूसरा सिग्नल है कि आप सत्संग कर रहे हैं भगवान के इसमें, लेकिन अचानक ऐसा आपको लगा कि, है ना, वही चीज हो गई, परिवार वाला कोई आ गया या आपकी माँ का फोन आ गया इतने दिनों के पश्चात, है ना। मेरी माँ का भी मुझे फोन करती नहीं है, मायके से फोन आ गया और आप वो फोन में लगी गई, है ना, क्योंकि माँ को समय नहीं मिलता है, यही समय पे फोन किया। तो ये सब सिग्नल होते हैं फिर कि हम मोह में फंसे हुए हैं, क्योंकि जब आध्यात्मिक चीजें करते हैं तो फिर उसमें हमको भौतिक प्रलोभन आ जाते हैं परिवार से, तो उस समय हमको उनको मना करना है, नहीं ये मेरा समय है, मुझे कृष्ण को देना है, ठीक है। जी थैंक यू। हरे ओके, कृष्ण। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभु का की जय। ठीक है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण अंजना माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जुम्मा माता जी हरे प्रवीण माता जी प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, जिनके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण विनोद बिहारी बाबू। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ही गोष्ट कशी आहे मला या नीला माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण से माता जी को दंडवत प्रणाम। वैष्णव भक्त को दंडवत प्रणाम।